जो भी बच्चे, ठीक है, जो भी बच्चे 2023 में, ठीक, 2023 में इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट और मस्ट भी प्रश्न है। ठीक है, आपके लिए देखिए, जैसे कि विद्युत आवेशता क्षेत्र को लेकर क्या है, जो कि आपका पहला चैप्टर है। ठीक है, विद्युत आवेशता क्षेत्र। देखिए इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि विद्युत आवेश के क्वांटमीकरण का मूल कारण क्या है, जो पहला प्रश्न है आपका। देखिए इसका मूल कारण यह है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण केवल पूर्ण संख्याओं में से ही हो सकता है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न आपका देखिए क्या है, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। ठीक है, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत के बारे में बात करने हैं। यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों को सदिश योग होता है, यही बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। क्लियर। चलिए उसी प्रकार से देखिए आपका तीसरा प्रश्न आता है। देखिए तीसरा प्रश्न आपका आता है, तीसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है। ठीक है, क्लियर बात है कि तीसरा प्रश्न देखिए आपका क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तथा इसका संख्यात्मक मान जूल में व्यक्त कीजिए। देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन से एक वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर उत्सर्जित होती है, इसीलिए तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। चलिए उसी प्रकार से चौथा आपका प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे गए, किसका त्वरण अधिक होगा और क्यों। देखिए इलेक्ट्रॉन का त्वरण अधिक होगा। किसका त्वरण अधिक होगा? इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 5वां नंबर प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 5, किसी आवेशित कण के भार को एक विद्युत क्षेत्र द्वारा किस प्रकार संतुलित किया जा सकता है। देखिए कण पर आवेश की प्रकृति के अनुसार उस विद्युत क्षेत्र की ऐसी स्थिति दिशा में लाकर ताकि उसके कारण कण पर लगने वाला बल विद्युत ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर अर्थात कण के भार विपरीत दिशा में कार्य करे और परिणाम में इसके बराबर हो। परिणाम में क्या हो? इसके बराबर हो। चलिए छठा प्रश्न देखिए आपका क्या कह रहा है, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो ये आपका शून्य होता है, बहुत ही मस्ट भी आई प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद 7वां नंबर आपका प्रश्न है, विद्युत स्थिति में गॉस का परिमेय लिखना है। गॉस का परिमेय वह नियम है जो विद्युत आवेश के वितरण एवं उनके कारण उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र में संबंध स्थापित करता है। इस नियम के अनुसार किसी बंद तल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स उस तल के द्वारा घिरे हुए विद्युत आवेश की मात्रा का 1/π² विद्युतांक गुनी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। 8 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। देखिए स्थिर विद्युत परीक्षण। ठीक है, परीक्षण क्या है, इसका उपयोग को बताना है, यह उपयोग को लिखना है। चलिए स्थिर विद्युत परीक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी आंतरिक चार्ज क्षेत्र को बाहरी विद्युत क्षेत्र से बचाया जाता है। इसे फैराडे पिंजरा भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में फैराडे पिंजरा किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र को कार्यान्वित होने से रोक देता है जिसके आंतरिक क्षेत्र के कंटेंट्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए इसके उपयोग की प्रक्रिया विद्युत उपकरण में भी किया जाता है। क्लियर। उसके बाद देखिए आपका 9 नंबर प्रश्न है, +Q1 Q2 और -Q3 के पास रखे बंद सतह ABCD पर विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स का मान क्या होगा। देखिए कुल फ्लक्स का मान 0 होगा क्योंकि सतह के अंदर कुल चार्ज 0 होता है इसलिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 10 नंबर। ठीक है, वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होता है, समझाना है क्यों। देखिए वायुमंडल विद्युत उदासीन जिसमें कि वायुमंडल में उपस्थित विद्युत आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। पृथ्वी की सतह के वायुमंडल तथा आयनोस्फीयर के बीच आवेशों की गति को ग्लोबल, ठीक है, एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिकल जो है कि इसके बारे में वायुमंडल का एक प्रकार का इस सब को टॉपिक निर्धारित किया है जिसमें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एटमॉस्फेयर फिजिक्स, उसके बाद मेट्रोलॉजी, अर्थ साइंस के बारे में स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। इस प्रकार वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होता है। चलिए 11वां प्रश्न है आपका, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करना, उसका SI मात्रक लिखना है। देखिए किसी सतह के हर बिंदु पर विद्युत तीव्रता को परिभाषित हो तो सतह के अभिलंब क्षेत्रफल सदिश के साथ तीव्र सदिश का आपस गुणनफल ही सदैव विद्युत फ्लक्स कहलाता है। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक के बराबर होता है, जैसे कि वोल्ट मीटर। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाती है। इसी प्रकार की परिघटना वस्तु के अन्य युग्मों
में भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण नियम के किस प्रकार सामंजस्य रखता है। देखिए, घर्षण द्वारा आवेशन की घटनाएं, किसके द्वारा? घर्षण द्वारा। घर्षण द्वारा आवेश की घटनाएं आवेश संरक्षण नियम के साथ पूर्ण सामंजस्य रखती है। जब इस प्रकार की घटना में दो उदासीन वस्तु को रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है। घर्षण से पहले दोनों वस्तुएं उदासीन होती है, इसका मतलब है कि कुल आवेश क्या होगा? आपका शून्य होता है। इस प्रकार के सभी प्रक्षेपणों में सदैव यह पाया गया है कि एक वस्तु पर जितना धन आवेश आता है दूसरी वस्तु पर उतना ही ऋण आवेश आता है। इस प्रकार घर्षण द्वारा आवेशन के बाद भी दोनों वस्तु का नेट आवेश शून्य पर बना रहता है। चलिए, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, उसके बारे में बात करेंगे, जो कि आपका प्रश्न नंबर 13 है। क्या कह रहा है? ठीक है, प्रश्न नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है आपका स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती है। स्पष्ट करना है क्यों। देखिए, स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों। देखिए, बात को समझिए। विद्युत क्षेत्र रेखा वह वक्र है जिसके प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, यह बतलाती है, यह दिखाती है, बोल सकते हो। ठीक है, ये क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र होती है, अर्थात किसी बिंदु पर एकाएक नहीं टूट सकती है, अन्यथा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कोई दिशा ही नहीं होगी, जो असंभव है। ठीक है, अब देखिए दूसरा बात है बी नंबर कि स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। देखिए, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है, क्योंकि इस स्थिति में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी जो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करेगी, जो कि असंभव है। चलिए, उसके बाद देखिए आपका प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 14। देखिए क्या कह रहा है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए तथा इसका SI मात्रक लिखिए। विद्युतीय ध्रुव आघूर्ण इसकी रचना करने वाले किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसका SI मात्रक कूलॉम मीटर भी होता है। चलिए, उसके बाद देखिए मेरे बच्चों आपका 15 नंबर प्रश्न है। क्या कह रहा है? कूलॉम के विद्युत बल संबंधी नियम बतलाना है। देखिए, कूलॉम का नियम 1785 से फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलॉम ने, ठीक है, दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया जिसे कूलॉम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। चलिए, अब हम लोग आगे के बारे में बात करेंगे। ठीक है।